अमेरिका ईरान के बीच युद्ध तो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन युद्ध का असर हमारे आपके किचन से लेकर खेत खलिहानों तक दिखने लगा है और आने वाले दिनों पर यह और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन का दावा है कि एक दो दिनों में अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि दालों का आयात म्यांमार, कनाडा और कुछ अफ्रीकी देशों से होता है। किचन की बात अगर की जाए तो युद्ध का असर एलपीजी गैस सिलेंडर पर भी पड़ेगा और एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा होने की आशंका है, क्योंकि भारत में एलपीजी खाड़ी देशों से आती है। युद्ध का असर खेत खलिहानों पर कैसे पड़ेगा, क्योंकि भारत बड़े पैमाने पर यूरिया का आयात भी करता है। इसके अलावा युद्ध का असर भारत की कई बड़ी ऑटो कंपनियों के जैसे कि टाटा, महिंद्रा, मारुति पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इन कंपनियों ने मिडिल ईस्ट के लिए अपनी कारों की सप्लाई रोक दी है। युद्ध के चलते सोने चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी संभव है। वहीं युद्ध की वजह से शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को करीब 7 दिन बीत चुके हैं और इस बीच ट्रंप से जब युद्ध की समय सीमा के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी ये लंबा चलेगा। ईरान ने भी कहा कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। बीते 6 दिनों में ईरान में भयंकर तबाही मची है। अमेरिका ने न सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि बुशहर जैसे शहर भी टारगेट पर, जहां उसके परमाणु प्लांट मौजूद हैं। वहीं ईरान ने आज इजरायल के खिलाफ एक बड़ा हमला किया। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने इजरायल की ओर खुर्रम शहर 4 नाम की भारी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस बीच टाइम पत्रिका को दिए गए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध कितने समय तक चल सकता है, तो उन्होंने कहा, मेरे लिए किसी भी काम की कोई सीमा नहीं है, मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग मरेंगे। जब आप युद्ध में जाते हैं तो कुछ लोग मरते ही हैं। उधर ईरान ने भी अमेरिका को साफ लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अब युद्ध में उन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा जो अब तक दिखे ही नहीं। So there is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us. We have never sent any messages to them. So you can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons, and we are prepared for any other eventuality. इस बीच खबरें ये भी हैं कि अमेरिका और इजरायल दोनों मिलकर ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तेज रफ्तार कार ने कोहराम मचा दिया। फुटपाथ पर खड़े दुकानदार को इतनी तेज टक्कर मारी कि वो उछलते हुए करीब 20 मीटर दूर जाकर गिरा। जैसे ही टक्कर हुई, दुकानदार हवा में उछल गया और इस हादसे में उसकी छोटी दुकान भी बिखर गई। हादसे का ये वीडियो जयपुर के बगरू इलाके का है। फुटपाथ पर सामान रखकर बेचने वाला दुकानदार वहां टहल रहा था। इस बीच अनियंत्रित कार आई और मुसीबत बनकर टूट पड़ी। इस हादसे के बाद दुकानदार को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कार में सवार 2 लोग मौका देखकर फरार हो गए, लेकिन गाड़ी नंबर से उनकी पहचान कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ऐसी आग लगी जिसने दूर दूर तक दहशत फैला दी। यह आग कितनी विकराल थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कुल 20 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। लेकिन फिर भी आग नहीं बुझी, क्योंकि आग लगी ही इतनी भयानक। ऐसे लगा जैसे जंगल में आग फैली हो। आग पेंट फैक्ट्री में लगी, जिस वजह से आग की चिंगारी से ज्वाला बनने में बिल्कुल देर नहीं लगी। आग की तेज लपटें दूर दूर तक फैली और उसकी चपेट में एक स्क्रैप गोदाम भी आ गया। पेंट और स्क्रैप के गोदाम में लगी आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस जगह आग लगी थी वहाँ कई फैक्ट्रियाँ थी। तेजी से राहत और बचाव का अभियान शुरू हुआ। दूसरे जिलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। आग कैसे लगी, इसकी जांच जारी है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध की वजह से पिछले 7 दिनों में ही तेल के दाम 13% तक उछल चुके हैं। यह खबर भारत के लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर यह युद्ध लंबा खिंचा। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जंग में नए ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है ईरान। शाहिद ड्रोन के अलावा अर्श का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 150 किलो तक बारूद ले जा सकता है ये अर्श। आपको यह भी बता दें कि कुवैत में अर्श ड्रोन से
हमला किया गया था ईरान की तरफ से और 2000 किलोमीटर तक अर्श ड्रोन की रेंज है। तो जंग में अब नए हथियारों का भी इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है और उसी दिशा में उसने इस नए ड्रोन जिसका नाम अर्श है और इसकी काबिलियत हम आपको बता रहे हैं, इसकी क्षमता 150 किलो तक ये बारूद ले जाने में सक्षम है और साथ ही 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी इस युद्ध की वजह से पिछले 7 दिनों में ही तेल के दाम 13% तक उछाल मार चुके हैं। यह खबर भारत के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो फिर तेल के दाम 25% तक बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि 25% से ज्यादा भी तेल के दाम बढ़ जाएं। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध भारत की धड़कनें बढ़ा रहा है। आम पब्लिक से लेकर हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि अगर युद्ध नहीं रुका तो क्या होगा। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि युद्ध सर्दियां शुरू होने तक खिंच सकता है, यानी कि सितंबर-अक्टूबर तक, और यही चिंता भारत को खाए जा रही है क्योंकि तेल के दाम युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक पिछले 7 दिनों में 13% तक बढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 82 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। साल 2024 के बाद ये पहली बार है जब कच्चा तेल सबसे ज्यादा महंगा हुआ है। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में डिस्टरबेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। अभी तो भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है, लेकिन सवाल ये कि ये भंडार आखिर कब तक रहेगा, क्योंकि ईरान के पास स्थित होर्मुज स्ट्रेट से ही दुनिया का 20% तेल आता है। लेकिन युद्ध शुरू होने की वजह से होर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों की आवाजाही बंद पड़ी है। तेल की सप्लाई में लगे भारत के 37 जहाज और करीब 1109 नाविक भी वहां फंसे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये रास्ता बंद रहा तो रोजाना 80 लाख से 100 लाख बैरल तेल की कमी हो जाएगी और इस कमी को पूरा करना भारत तो क्या किसी भी देश के लिए नामुमकिन होगा। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि भारत ईरान के अलावा इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से भी तेल खरीदता है, लेकिन चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इन देशों से तेल भी होर्मुज स्ट्रेट से ही होकर आता है। अब गहराते तेल संकट को दूर करने के लिए भारत को सिर्फ अपने सदाबहार दोस्त रूस का ही सहारा है। बड़ी बात यह है कि मुश्किल की इस घड़ी में एक बार फिर रूस ने यह साबित कर दिया है कि वो भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया में तेल संकट गहरा रहा है तो रूस ने भारत को तेल पर अच्छा ऑफर भी दिया है। जब ये कहा जा रहा है कि हमारे पास सिर्फ 25 दिन का तेल बचा है तो भारत की इस टेंशन को कम करने के लिए रूस भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई करने को तैयार है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 9.5 मिलियन बैरल रूसी क्रूड इस समय हिंद महासागर के आसपास ही जहाजों पर है। खबर ये है कि तेल रूस जल्द ही भारतीय रिफाइनरी तक पहुंचा सकता है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने भी कहा है कि भारत को तेल कहां से खरीदना है और अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करना है ये भारत पर निर्भर करता है। हाँ, अगर भारत हमसे तेल खरीदना चाहता है तो हम भारत को तेल की आपूर्ति करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। रूस तो भारत को तेल की सप्लाई करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये है कि जंग के हालात के बीच रूस से तेल भारत आएगा कैसे। तो बताया जा रहा है कि भारत को तेल की सप्लाई करने के लिए रूसी जहाज कोई नया सफर नहीं तय करने वाले हैं। रूसी क्रूड ले जाने वाले तेल टैंकर खुले हिंद महासागर से ही भारत पहुंचेंगे, जो सीधे गुजरात में जामनगर या फिर मुंबई के पास बंदरगाहों पर स्थित रिफाइनरी तक तेल पहुंचाएंगे। खबर तो ये भी आ रही है कि रूस ने तेल टैंकर वाले अपने कुछ जहाजों को भारतीय पोर्ट की तरफ मोड़ने का फैसला भी कर लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।